खबरों का रुख करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल यूएनएससी में गाज़ा में जंगबंदी के लिए अमेरिका की तरफ से पेश की गई तजवीज़ पास हो गई है और इसके तहत यरगमालियों की रिहाई के बदले में इजराइल के साथ जंग को खत्म करने की जिम्मेदारी हमास पर डाल दी गई है। अमेरिका की तरफ से लाई गई तजवीज़ पर चीन समेत 14 मेंबर मुल्कों ने वोट किया, जबकि रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और इसके साथ ही ये तजवीज़ पास हो गई। इसके तहत 3 मरहले में गाज़ा में अमन की तजवीज़ नाफिज की जाएगी, जिसमें कतर और मिस्र का रोल भी होगा। अमेरिकी मुस्तक़बिल मेंबर लिंडा थोमा ग्रीनफील्ड ने वोटिंग के बाद कहा कि आज इस काउंसिल ने हमास को एक पैगाम दिया है, जंगबंदी समझौते को मंजूर करो। उन्होंने कहा कि इजराइल पहले ही इस समझौते पर मुत्तफिक हो चुका है और अगर हमास भी ऐसा ही करता है तो लड़ाई आज ही रुक जा सकती है। उन्होंने कहा कि मिस्र और कतर ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वो हमास के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए काम करना जारी रखेंगे और हमास देख सकता है कि आलमी समाज इस समझौते के पीछे एकजुट है, जो जीवन बचाएगा और गाज़ा में फिलिस्तीनी शहरियों की बाज़ आबादकारी और बेहतर इलाज व वसाइल की फरहमी में मदद करेगा। इजरायली राजनयिक रीट शापिर बैन नफ्ताली ने परिषद से कहा है कि अगर हमास यरगमालियों को रिहा कर दे और सरेंडर कर दे तो जंग खत्म हो जाएगी, एक भी गोली नहीं चलेगी। यूएनएससी की ये तजवीज़ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के इजराइल पहुंचने के बीच आई है। इजरायली वॉर कैबिनेट में शामिल अपोजिशन लीडर बेनी गैंट्स ने गुज़िश्ता रोज बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधकों को वापस लाने और जंग को खत्म करने के बजाय अपने सियासी मफाद को तरजीह देने का इल्जाम लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। वहीं हमास ने इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया और कहा कि वो इस तजवीज़ का खैर मकदम करता है और इसे नाफिज करने के लिए इजराइल के साथ बराह रास्त बातचीत में सालिसी के साथ काम करने को तैयार है। जंगबंदी को लेकर ये हमास की तरफ से अब तक का सबसे मजबूत बयान है, लेकिन इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हमास इजराइल के कब्जे को खत्म करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा। Here at the United Nations, the Security Council voted in favor of a U.S. proposed ceasefire plan between Israel and Gaza, with 14 out of 15 members supporting the resolution. The plan has 3 phases: a short-term ceasefire and hostage or prisoner swap, a permanent end to hostilities and withdrawal of Israeli forces, and a long